ये जो रास्ता है, इसे जी अपने हाथ पसार कर ब्रह्मांड के सामने एक्सेप्ट करो कि हे प्रभु, जिस परिस्थिति में मैं हूं, बहुत खुश हूं। जी और भगवती ने जिस परिस्थिति में मुझे रखा है, इतना प्रेम मेरे अंदर उमाड़ा है, मैं बहुत बहुत, ये जी ग्रेटिट्यूड आपके अंदर निरंतर होना चाहिए। जी जी भगवती आपको कहां से कहां लेकर आ गई। तो ये जी जो अपार प्रेम आपके अंदर उमड़ा है, जी इसे एक्सपीरियंस करो। अपनी जी उत्तेजना से अपना होश मत गवा दो। होश में जी रहकर आनंद, भक्ति भाव जो है, वो सबसे बड़ा तंत्र भी है। जी जी इससे बड़ा कोई और तंत्र नहीं है बेटा। जी ये जो तांत्रिक इधर उधर घूमते रहते हैं, ये घुमा दिया वो घुमा दिया, वो बहुत एक जी निम्न चीज है जी जी ना। तो जी मैं कह रहा हूं कि जिस परिस्थिति में अभी आप हो, जी आनंद, आनंदित, जी 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 उत्तेजना में होश नहीं खोना, ये जो जी सीख है, ये मैंने जी बता दी। लेकिन जी ये आप जब इस्तेमाल में लाओगे तो ये कठिन है। जी 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 तो ये पड़ाव आपको पार जी करना ही पड़ेगा बेटा। जी 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 इसमें से अगर मैं आपको खींच के साथ वहां खड़ा कर दूंगा, मैं कर जी सकता हूँ। जी लेकिन कहते हैं ना कि मूवी का क्लाइमैक्स अगर पता चल जाए जी समझ रहे हो, जी तो वो नहीं रहता। तो मैं नहीं चाहता, जी है ना, एक लाइफ टाइम में एक ऐसी परिस्थिति आपको मिली है, बहुत आनंदित रहो बेटा। जी 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 तो ये सुन के आपके मन में अपार धैर्य आ जाना चाहिए। बोलो ओम बस नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ठीक। क्योंकि आपने लास्ट मुझे कहा था कि ज्यादा माँ को मतलब डिस्टर्ब मत करना, मेरी आदत से है ना, मैं चलते फिरते उठते बैठते, ओ, तो बदमाश मुझे है। कभी कभी डर भी लगता है कि मैं ज्यादा डिस्टर्ब ना करूँ, इस करके मैं काल भैरव पे शिफ्ट हो गया थोड़ा सा अच्छा, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा कि नहीं। माँ को ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, तो मैं कोशिश देखो, करता हूँ जब एक बैठ। एक बच्चा होता है जो जी स्थूल माँ का पल्लू पकड़ के मामा जी करके रोता रहता है, जी जी मम्मी, माँ मम्मी, ऐसे। तो माँ क्यों है, जी इरिटेट हो जाती है। जी स्थूल माँ जो जी होती है ना। जी 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 एक बच्चा होता है, धैर्य रहता है उसमें, जी है ना। तो वो वाला बच्चा भी जी हमें पड़ाव पार करना पड़ेगा। जी तो वही जी होश में रहो, धैर्य में रहो, जी और भैया आनंदित एक रहो। एक बात एक चर्चा करनी थी। एक मेरा मित्र है भैया, वो बीच में खत्म हो गया था, काफी समय हो गया है। वो 2 4 दिन पहले सपने में आया था भैया मेरे। हम्म। मुझे लगा कि शायद मुझे उसकी मुक्ति करानी चाहिए। उसका नाम है रमन करके, लड़के का नाम था भैया। जब सोते हो, सोने के बाद उठते हो तो एनर्जी रहती है शरीर में। भैया कभी तो रात को एनर्जी वीक हो जाती है भैया, कभी कभी मतलब। तो बेटा, चलो ठीक है। हाँ, वही है, भ्रमण जो है, स्वप्न जी दृष्टि से वो हो रहे हो आप, कनेक्शन में आ रहे हो जी स्वप्न दृष्टि के। उससे क्या होता है, स्वप्न दृष्टि अगर आकर्षित हो जाते हो किसी चीज से, तो जी प्राण ऊर्जा निकल जाती है। जी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो एक ड्रीम है वो बहुत ही रियल जी। है हाँ ना। बहुत रियल लगता है, ऐसा लगता है कि एकदम रियल बात हो रही है मेरी। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। भैया बीच में फादर साहब भी आए थे, बहुत वाइट थे, बहुत प्रकाश था, पता नहीं शायद फादर साहब भी थे कि और थे, पता नहीं। एक बार आप वही थे। अब जिस वो परिस्थिति में वो रहे यहाँ पे, उस जी परिस्थिति से पूरी पूरी तरह निकल चुके हैं। जी एक जी क्या होता है, जैसे बहुत सी लेयर रहती हैं, जी स्ट्राटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ऐसे ऐसे करके बहुत सी लेयर रहती हैं। ऐसी जी आत्माओं के पड़ाव रहते हैं। जी जैसे पहले मुक्ति नहीं हुई थी, तो वो जी दिखा रहे हैं आपको
क्योंकि आपका भी भाव रहता है अंदर। तो वो जी। दिखाना चाहते थे कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद में हूँ। अच्छा जी। है ना? तो ये बहुत अच्छा जी। स्वभाव है आपका। जी। ठीक है। जी। और बाकी बीच कभी में भी भी हम भगवत वो दृश्य तो कभी मुझे भी याद आ जाता है कि कैसे आपके एकदम समक्ष आकर जब उनकी मुक्ति जी। हुई, है ना, तो जी। बहुत जी। कभी कभी मुझे भी याद आ जाता है वो दृश्य। भैया वो फादर, मेरे फादर साहब के साथ ना मेरी बहुत दोस्ती थी। मतलब हम्म। इतनी गहरी दोस्ती थी ना, मतलब मैं अपने फादर के गले में हाथ डाल के घूमता था। हाँ बेटा। मतलब ना, मतलब मुझे मेरे फादर, मेरे को फादर लगे ही नहीं कभी जीवन में, मतलब दोस्त ही लगे। हम्म। मतलब जैसे दोस्त से जो जितनी बातें होती ना, जो मर्जी की बातें, मैंने अपने फादर से वो सारी बातें करी हुई है। मतलब हाँ। उनका जाना मेरे लिए बहुत दुखद था, और वो जो दुखद हुआ ना, वो ही मुझे अध्यात्म की तरफ ले आया। क्योंकि हम्म। देखिए, प्रेम तो आपने एक्सट्रीम लेवल पे कर लिया, अब वो चले गए, अब उनसे इंटरेक्शन तो हो नहीं सकता। तो हाँ। आपको अध्यात्म उस लेवल पे जाना पड़ेगा, और उस लेवल पे आप गए नहीं हो। और ये स्थिति मुझे पता है कि मेरी मदर के साथ भी उतना ही प्रेम है, और मैं अंदर से बहुत इमोशनल हूँ। तो मैं उसकी तैयारी में लग गया पहले से, कि मुझे पता है कि ये दुख मैं दोबारा मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब ना मुझे पता है कि जाना ही है, चीज तय है। तो तो साथ में काम करते हुए इसको भी साथ यानी में पता है लेते हुए क्या, मुझे आगे बढ़ना। जी। ये ऐसा नहीं है कि आपको ही मेरे से बात करते समय प्रसन्नता होती है। मेरे को भी आपसे बात करने से बहुत प्रसन्नता होती है। पता है क्यों? जी। क्योंकि आपके मनोभाव में जो आत्मिक है, जी। बिल्कुल जी। निश्चल है, निष्कपट है, जी। बहुत पवित्र। जी। और वो जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत से, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे, बट बहुत भक्त ऐसे हैं जो जी। छल के दौरान बातें करते हैं, है ना? जी। तो वो मुझे आप जी। में जी। बिल्कुल नहीं दिखता। और वो मुझे बहुत प्रसन्नता देता है।